हाय दोस्तों, आज हम सब धान की रोपाई की एक विधि SRI जिसे हम श्री विधि भी कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये धान क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि SRI पद्धति क्या है, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो धान की SRI विधि है पहला कि ये कहाँ से आया था। तो ये धान उगाने की नई विधि है जो मेडागास्कर से आया था। कहाँ से आया था? तो ये मेडागास्कर से आया था, पहला ही हो गया। और इस विधि में बीज, पानी, समय आदि सबकी बचत हो जाती है। पानी भी कम लगता है और समय की बचत भी हो जाती है। लेकिन इसमें श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है, श्रमिक अधिक लगते हैं। श्रमिक मतलब मेहनत अधिक करनी पड़ती है इसमें। और इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसमें कार्बनिक खाद जैसे गोबर की खाद यानी कार्बनिक खाद, कंपोस्ट यानी केचुए की खाद इत्यादि इस सब का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में पानी खेतों में न भरकर बार बार सिंचित किया जाता है, यानी खेतों में केवल नमी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे साधारणतः हम लोग धानों में 5 से 6 सेमी पानी भरा रहना चाहिए धानों में, लेकिन SRI विधि में 5 से 6 सेमी तक पानी नहीं भरा रहना चाहिए, केवल नमी की आवश्यकता होती है। और इसकी पौधे 25 बाई 25 यानी 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई की जानी चाहिए। और 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए नर्सरी का क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर होता है। और इसमें 5 केजी कितना आवश्यकता होती है बीज की? तो 5 केजी बीज की आवश्यकता होती है और नर्सरी तैयार करने के लिए 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और इसमें उर्वरक की बात कर लेते हैं थोड़ा जो भी है। तो N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटास। 100 किग्रा नाइट्रोजन, 60 किग्रा पोटास और 60 किग्रा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। 60 किग्रा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और इसमें एक खैरा रोग लगता है। इसके रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट ZnSO4 जिंक सल्फेट 25 किग्रा 1 हेक्टेयर में जुताई की अंतिम बार, अगर हम जुताई की अंतिम बार कर रहे हैं जुताई, तो उसमें 25 किग्रा पर हेक्टेयर के हिसाब से जिंक फास्फेट डाल देना चाहिए। इसके बाद इसमें सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन जो होती है धान में, सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट। और धान की फसल के लिए सिलिकॉन एक लाभकारी तत्व है। और धान की फसल के लिए सिलिकॉन सबसे अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसमें लाभकारी होता है धान के फसल के लिए। और जैविक उर्वरक की बात करें, बायो फर्टिलाइज़र, तो जैविक उर्वरक की आवश्यकता होती है जैसे जीवाणु उर्वरक जैसे एजोला, नील हरित और एक है एजोटोबैक्टर आदि प्रमुख हैं। धान की फसल जहाँ पर नमी होती है वहीं पर अधिक मिलते हैं। और इसमें रोपाई के 1 सप्ताह बाद 2 से 3 टन एजोला खेतों में 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डालना चाहिए। अधिक से अधिक इसमें मापा जाता है हेक्टेयर में, खेतों को हेक्टेयर में मापा जाता है। तो ये थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो SRI विधि से पूछा जाता है धान की खेती में।